पीएम मोदी आज यूपी में तीसरे फेज के चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। नमो ऐप के माध्यम से होने वाली इस रैली को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। इन सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है और इसलिए प्रधानमंत्री आज इन 10 लोकसभा सीटों पर नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसमें संभल, बदायूं, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी जो सीट है वो शामिल है। और यहीं पर आज संबोधन वर्चुअली प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 7 मई यहाँ पर वोटिंग की तारीख है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी का मिशन सिर्फ जीत की हैट्रिक नहीं है, टारगेट 400 पार का है। लिहाजा हर एक सीट पर सियासी गुणा भाग किया जा रहा है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। बीजेपी का यूपी के 80 सीटों पर ज्यादा फोकस है, तभी तो पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मेरठ से चुनावी शंखनाद करने के बाद अब पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार हैं। यूपी की 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। मोदी की ये रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए ये रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी करेंगे और पार्टी की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। दरअसल तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख तय है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। पीएम मोदी जिन क्षेत्रों में अपनी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, उन इलाकों में वर्चुअली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इन वर्चुअल रैलियों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी का पत्र लेकर घर घर जाएंगे, साथ ही लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील भी करेंगे। ये जिम्मा पन्ना प्रमुखों और बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को मिला है। बीजेपी 6 अप्रैल से बूथ और पन्ना प्रमुखों पर केंद्रित बूथ विजय अभियान शुरू करेगी।
बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का ऐलान भी चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही कर दिया था। साल 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी बेहतर बूथ प्रबंधन के बूते ही जीती थी। – 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 42.3% से बढ़कर 49.6% हो गया था, लेकिन 2014 के मुकाबले एनडीए को 9 सीटें कम मिली थी। 2024 में बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस मिशन में जी जान से जुटे हैं। टारगेट 400 पार पर बीजेपी का तूफानी अभियान टॉप गियर लगा चुका है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बीजेपी का मिशन सिर्फ जीत की हैट्रिक नहीं है, टारगेट 400 पार का है। लिहाजा हर एक सीट पर सियासी गुणा भाग किया जा रहा है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। बीजेपी का यूपी के 80 सीटों पर ज्यादा फोकस है, तभी तो पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। टीम न्यूज़ नेशन।